इनका बिहार के मुजफ्फरपुर में नवरात्रि पर आयोजित फलारी कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि भारत में राजनेताओं ने हिंदुओं को एक होने नहीं दिया है। केंद्रीय मंत्री ने लोगों से अपील की कि वे भगवान को देखकर प्रेरणा लें और भगवान अगर आशीर्वाद देते हैं तो उनके हाथ में अस्त्र शस्त्र भी होता है। आप भी भगवान के पूजा के लिए अस्त्र शस्त्र जरूर रखें जो समय आने पर वह आपका रक्षा कर सके। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि हिंदुस्तान को हमारे पूर्वजों ने राजनीतिक फायदे के लिए बांटे तो मुसलमानों के लिए बनाए गए पाकिस्तान में सारी मुस्लिम को क्यों नहीं भेजा गया। उससे ज्यादा नुकसान इन राजनेताओं ने किया। हमें स्लाइस की तरह काट 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 करके मुझे हिंदू बनने नहीं दिया। हम जब देखते हैं, ब्राह्मण देखता हूं, कहते हैं ये कान कुज हैं, ये मैथिल हैं। ये मैं किसी को देखता हूं उसमें स्लाइस भी नजर आता है। मेरा आग्रह है, आज कसम खाने की जरूरत है। अगर नहीं समझते तो आने वाले दिन में हम जब छोटे छोटे बच्चे और बच्चियों को देखता हूं, हम अपने वैभव के किले के अंदर सोचते हैं हमारा कौन बिगाड़ेगा। पाकिस्तान में भी बड़े बड़े किले थे, बांग्लादेश में भी बड़े बड़े किले थे। किले भी ढह गए, बेटियां भी लुट गई। अगर आपको बचाना है इस किले को, अपने बेटे को, अपनी बेटियों को, एक बार पहले धर्म बचेगा, तभी जात बचेगा, तभी हम बचेंगे, तभी आप बचोगे। वहीं उत्तर प्रदेश के आगरा में अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक पंडित शिवाकांत महाराज की 7 दिवसीय की श्रीमद् भागवत कथा चल रही है। आयोजन ठाकुर हरेंद्र सिंह भाजपा नेता अपने निज निवास आगरा नगला बिंदु करा रहे हैं। ठाकुर हरेंद्र सिंह ने बताया है कि भागवत कथा में बड़ा ही रस बरस रहा है। वहीं उन्होंने सभी फतेहाबाद क्षेत्र के श्रद्धालुओं को 12 तारीख के विशाल भंडारे के लिए आमंत्रित किया गया। वहीं महाराज जी ने आर्य न्यूज राहुल चौहान उत्तर प्रदेश हमारे संवाददाता से बातचीत करते हुए तेजो महालय के लिए बड़ी बात कह दी है। देखिए इस खास बातचीत में। नमस्कार, आर्य न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राहुल चौहान और आज हम खास खबर के लिए जुड़े हैं। यह खबर भक्ति से जुड़ी हुई है। हमारे साथ अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक पंडित शिवाकांत जी महाराज जुड़ रहे हैं। इनकी कथा उत्तर प्रदेश के आगरा में चल रही है। इनके बारे में और कुछ बता दें आपको, यह कानपुर के रहने वाले हैं, बहुचर्चित अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक हैं। महाराज जी बहुत बहुत स्वागत है आर्य न्यूज़ में आपका। धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा। आपकी कथा उत्तर प्रदेश की अभी कृष्ण जन्मभूमि यानी कि ब्रज क्षेत्र में आपकी कथा चल रही है आगरा में। क्या कुछ कहना चाहेंगे आगरा के बारे में? मुझे बहुत यहाँ प्रेम मिल रहा है और बहुत अच्छी कथा हो रही। ठाकुर हरेंद्र सिंह के द्वारा ये आयोजन कराया जा रहा है जी। बहुत बड़ा आयोजन है और सबसे अच्छा तो यहाँ ये ब्रज की एक परंपरा है पगड़ी बांधने की। कोई 100 मीटर की पगड़ी बांधता है, कोई 51 मीटर की पगड़ी, कोई 1 से 1 मीटर की। सारा दिन कथाओं में जो है, पूरी कथा में सैकड़ों पगड़ी बांध करके लोग सम्मानित करते हैं। तो ये प्रथा यहाँ की बहुत बड़ी, बहुत अच्छी प्रथा है जो इतना आनंद देते हैं, इतना सम्मान देते हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। इसका मतलब सनातन का सम्मान यहाँ आगरा और ब्रज क्षेत्र में बहुत है। महाराज जी ब्रज क्षेत्र में तो आप ही हैं और हम देख रहे हैं कि जब से कथा आगरा में चल रही है, आप प्रतिदिन बिहारी जी के दर्शन करने के लिए आप जाते हैं। हाँ, ऐसा भाव है कि वो डायरेक्ट कनेक्ट हो जाता है। जैसे श्रीमद् भागवत कथा की जो सुनाई, वही लीला का दर्शन वहाँ हो जाता है। वृंदावन जा कर लेते हैं, अच्छा लगता है। ये संयोग है, प्रभु की कृपा है कि वो जितने दिन चाहे बुला लेते हैं। महाराज जी एक प्रश्न है मेरा, अभी ताजमहल का मामला गर्म है, उसको तेजो महल की याचिका भी कोर्ट में दायर है। क्या कुछ कहना चाहेंगे उसके बारे में? आपने भी टिप्पणी की है। देखिए वो तेजो महालय ही है जी। और ये तो जो हमारे राजपूत थे, उन्होंने, राजाओं ने, ये शिव मंदिर है वो मुगलों की निष्ठा देख करके मुगल बादशाहों को दे दिया गया कि भाई आप पूजा करिए।
तो पूजा करने के लिए किया गया है। अभी कोर्ट ने विचाराधीन है, जब तक कोर्ट का निर्णय नहीं आ जाता है तब तक वो हम तेजू महालय ही कहेंगे, तेजू महालय ही है। बाकी महाराज जी, आप सनातन के लिए काफी कुछ करते हैं। पिछले वर्ष हमने देखा था कि आपको सर कलम करने की सोशल मीडिया पे धमकी मिली थी, क्या कुछ प्रकरण था उस समय का? देखिए, हम उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में सनातन यात्रा निकाल रहे हैं, जिसमें 350 वाहन होते हैं और हजारों श्रद्धालु साथ में चलते हैं। 75 जिलों में यात्रा निकल रही है, जिसमें तमाम मुस्लिम परिवार भी, सिख, ईसाई सभी लोग जुड़ते हैं। तो सैकड़ों की तादाद में मुस्लिम परिवार स्वेच्छा से जुड़े और स्वेच्छा से सनातनी बने या सनातन से जुड़े, सनातन में हुए। तो उससे कुछ लोग कुंठित हुए, वो पोस्टें लोगों ने शेयर की। कुछ लोगों को जो कट्टरपंथी लोग हैं, एक धर्म विशेष के, उन लोगों ने सरकर्म करने की धमकी दी। कुछ की गिरफ्तारी भी हुई, कुछ पकड़े भी गए, कुछ लोग नहीं पकड़े गए। पाकिस्तान से भी सरकर्म करने की धमकियाँ आई। तो ये तो आती रहती हैं। जिसका राघव रखवाला है उसे कौन मारने वाला है। मैं जिनकी कथा करता हूँ उन्हीं के भरोसे हूँ और सरकार पर मुझे पूरा विश्वास है कि वो साथ। हिंदू राष्ट्र बनने की काफी चर्चाएं होती हैं और विख्यात हो चुके हैं। अभी उनका नाम हुआ है पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी, जो कि पर्ची भी निकालते हैं और उनको देख करके काफी लोग पर्चियां निकाल रहे हैं, कुछ पाखंड भी कर रहे हैं। क्या सच्चाई है इसको, आपको क्या लगता है? देखिए, धीरेन्द्र जी तो मेरे बिल्कुल छोटे भाई की तरह हैं जी, और मेरे अच्छे संबंध हैं उनसे। अभी हम लोग इंग्लैंड साथ ही गए थे, इंग्लैंड साथ में कथाएँ थी, बहुत ही व्यवहारिक, बड़े अच्छे हैं। तो अपना उनकी वो विद्या है, विद्या। महाराज जी, जब देश से बाहर आप सनातन का प्रचार करने जाते हैं, सनातन की बातें वहाँ करते हैं, तो वहाँ का माहौल किस प्रकार का रहता है? उन लोगों में भावना कैसी रहती है? देखिए, विदेश में जब हम कथा करने गए तो वहाँ के जो भारतीय प्रवासी हैं उनके लिए ये एक अच्छा मौका था कि कोई हमारे भारत से आया है कथावाचक, तो हम सब जुड़े। अधिक से अधिक तादाद में लोग जुड़े और जुड़ करके तमाम उसमें 75 परिवार तो गोरे परिवार थे जो स्वेच्छा से सनातन से जुड़े। हमारी भारतीय सनातन संस्कृति है ही ऐसी कि लोग बड़े उत्साहित हुए। वहाँ अंग्रेज भी जुड़ रहे थे, भारतीय प्रवासी तो एकत्रित हो ही रहे थे। मैंने 5 सांसदों द्वारा इंग्लैंड में ध्वजारोहण कराया। 15 अगस्त को मैं वहीं था। 5 सांसदों द्वारा वहाँ ध्वजारोहण कराया, ये बहुत बड़ी बात है। सैकड़ों लोग हमारे सनातनी गोरे भाई वहाँ तैयार हो गए। इस बार जाएंगे तो सैकड़ों से हजारों गोरे हो जाएंगे। आखिरी सवाल महाराज जी, उत्तर प्रदेश के जो मुखिया हैं सूबे के, योगी आदित्यनाथ जी, वो भी सनातनी हैं और महाराज हैं और क्षत्रिय कुल से आते हैं और वह कहते भी हैं कि मुझे बड़ा गर्व है कि मैं क्षत्रिय कुल में मैंने जन्म लिया है। क्या कुछ कहना चाहेंगे उनके विचारों के बारे में जो सनातन के लिए करते हैं? देखिए, वो तो सनातनी है, संत है और संत मुख्यमंत्री होना ये हमारे सबके लिए देश की नहीं, देश की गौरव की बात है। और वास्तविक उनका सानिध्य मुझे मिला है और 5-5, 6-6 घंटे उनके साथ बिताए हैं, रहे हैं, देखा है। तो महाराज जी की दिनचर्या से लेकर के सब कुछ सात्विक है। तो भोजन भी वैसे जैसे भंडारे की सब्जी मिलती है उसी प्रकार उनका खान पान सब एक ही में मिला के। तो पूरे देश में भी उनकी मांग होने लगी, प्रधानमंत्री बनने के लिए उनकी मांग होने लगी। हाँ, तो उस योग्य है वो, भावी प्रधानमंत्री हैं भी और मैं अभी मुख्यमंत्री हैं, इतना करते हैं, अगर प्रधानमंत्री बन गए तो कितना करेंगे आप? हाँ, तो यहाँ से सब पाकिस्तान तक खत्म नहीं होगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आप सुन रहे थे पंडित शिवाकांत जी महाराज, अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक हमारे साथ जुड़े हुए थे, जिन्होंने अपने विचार रखे और तेजो महल पर उन्होंने कहा कि ये तेजो महल ही है और जो कि उसमें पूजा अर्चना जरूर होनी चाहिए। बने रहिए, देखते रहिए। मेरे कैमरामैन सोएगी भावेश के साथ, आर्या न्यूज, उत्तर प्रदेश। वहीं अलीगढ़ में पति पत्नी के रिश्ते को कलंकित करने वाली तस्वीर सामने आई है, जहां एक घर के लालच में एक पति के द्वारा अपनी पत्नी को आग के हवाले कर दिया गया। बताया जा रहा है कि पत्नी के द्वारा दूसरी शादी का पति के द्वारा लिए गए फैसले का विरोध पति से लगातार किया जा रहा था, जिसको लेकर पति अपनी
पत्नी के द्वारा किए जा रहे विरोध से नाखुश था, जिसके चलते हर रोज पति के द्वारा घर में पत्नी के साथ मारपीट की घटना को अंजाम दिया जाता था, जिसको लेकर आरोपी पति के द्वारा मौका देखने के बाद अपनी पत्नी को आग के हवाले कर दिया गया। पत्नी चीख पुकार करती रही, अपनी जान की जो है वो दुहाई मांगने लगी, लेकिन कठोर दिल पति के सर पर क्रूरता का भूत इस तरीके से सवार था, जिसके चलते पति के द्वारा अपनी पत्नी की एक न सुनी गई और पत्नी को जान से मारने की नीयत से उसके ऊपर ज्वलनशील पदार्थ डालकर आग के हवाले करते हुए उसकी जान लेने के इरादे से गंभीर अवस्था में JNMC मेडिकल कॉलेज भर्ती कराया गया, जिसकी सूचना स्थानीय लोगों के द्वारा घायल के पारिवारिक जनों को मौके पर दी गई। मौके पर परिवारिक जनों के द्वारा घायल को JN मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। हालत नाजुक होने पर घायल को दिल्ली के लिए रेफर कर दिया गया, जहां इलाज के दौरान युवती की मौत हो गई। परिजनों ने आरोप लगाते हुए इस पर जो है कार्रवाई करने की मांग की है। पूरे मामले को लेकर घायल के भाई के द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया है कि पार्टी के द्वारा अपनी बहन आसिफा की शादी मोइनुद्दीन के साथ वर्ष 2016 से मुस्लिम रीति रिवाज में 20 लाख रुपए का दान दहेज देने के साथ धूमधाम से उसके साथ शादी की गई थी। करीब 1 साल पहले आसिफा और मोइन के बीच झगड़ा होने लगे। पता करने पर मालूम हुआ कि मोइन ने अपने नाजायज संबंध एक अन्य औरत से बना रखे थे, जिसको लेकर बताया जा रहा है कि जिस महिला से आरोपी के द्वारा संबंध बना रखे थे उसके द्वारा आरोपी को 80 लाख रुपए देने का मकान और 80 लाख रुपए देने का भरोसा दिया गया। यही कारण है कि आरोपी के द्वारा उसकी बहन आसिफ को छोड़ने का इरादा कर लिया और उससे आग के हवाले कर दिया। फरमान रहमान है, मैं करबला रोड पे रहता हूँ, शाहजहां थाना रोरावर। मेरी बहन के साथ ये घटना हुई है कि कल 8 तारीख वाले दिन हमें रात को 10:15 बजे सूचना मिली थी कि आपकी बहन को जलाकर मेडिकल कॉलेज लिया गया है। वहाँ पर हम जब पहुँचे थे उसके घर पे, तो वहाँ पर हमने नहीं देखा, तो वहाँ पर मेडिकल कॉलेज में हमने उनको देखा। ना ही उन लोगों ने हमको कोई इन्फॉर्म किया इधर कि हमको बताया। लड़की के विवाद चल रहा था इनसे, जो हमारा जो बहन हुई है वो दूसरी शादी करना चाह रहा था, वो इसको रास्ते से हटाना चाह रहा था। उसमें हमारे पास एक रिकॉर्डिंग भी थी जो कि मेरा नाम अब्दुल रहमान कुरैशी है। मैं शाहजहां रोडावर करबला के सामने निवासी हूँ। मेरी बेटी का जो है मैंने 2016 में शादी की थी और उसके बाद वो सही रही थोड़ी दिन, उसके बाद इनमें विवाद होता रहा और उसके बाद जो 8 तारीख जो गुजरी है, इसमें मेरे जो दामाद थे उन्होंने नशे की हालत में उनमें आपस में कोई विवाद हुआ और इसके बाद उसमें वो तेल डालकर जलाने वाला तेल डालकर मेरी लड़की में आग लगा दी, जो कि मेडिकल के में उसके इलाज चला 8 तारीख को, फिर उसको रेफ़र कर दिया गया और जो 99% जल चुकी थी। कल मेडिकल से रेफ़र कर दिया गया दिल्ली के लिए और वो दिल्ली जाकर उसकी डेथ हो गई। वहीं 2 अक्टूबर से आजमगढ़ में चली सपा की TDS संविधान बचाओ यात्रा आज अयोध्या पहुंची, जिसका समापन मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र में हुआ। मिल्कीपुर से सपा प्रत्याशी अजीत प्रसाद राजनीतिक कैरियर में पहली बार मीडिया के कैमरे के सामने आए। जीत प्रसाद ने टिकट देने के लिए अखिलेश यादव को आभार भी प्रकट किया। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव ने मुझ पर विश्वास जताया है, मुझे मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव में टिकट दिया है, प्रत्याशी बनाया है, उसके लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूं। अयोध्या धाम व मिल्कीपुर की महान जनता को हृदय की गहराई से धन्यवाद देना चाहता हूं। चुनाव के मुद्दे पर वहीं अजीत प्रसाद ने कहा कि यहां का मुख्य मुद्दा छुट्टा जानवर है। छुट्टा जानवरों से किसान काफी परेशान हैं, कई किसानों की जान भी जा चुकी है। दूसरा मुद्दा है भ्रष्टाचार का। मिल्कीपुर में कोई भी काम बिना पैसे के नहीं होता है। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। श्री अखिलेश यादव जी पूर्व मुख्यमंत्री और मैं कहता हूं कि भावी मुख्यमंत्री जी ने मुझ पे विश्वास जताया, मुझे मिल्कीपुर का उपचुनाव का प्रत्याशी बनाया है, उसके लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूं दिल की गहराई से। और यहाँ की आवाम, अयोध्या धाम की महान जनता को, मिल्कीपुर की महान जनता को भी मैं हृदय की गहराई से धन्यवाद देना चाहता हूँ। राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी के निर्देश पर 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के दिन से
ये समाजवाद संविधान बचाओ पीडीए सामाजिक न्याय साइकिल यात्रा का शुभारंभ हुआ है। और जिस उद्देश्य माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने साइकिल यात्रा दी थी, ये जब से साइकिल यात्रा चली है तब से लगातार जनसमूह इतना अपार समर्थन मिल रहा है इस साइकिल यात्रा को, जिससे ये देख को लग रहा है कि आने वाले उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी का सफाया होगा ही होगा और आने वाले 2027 के चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी का बोरिया बिस्तरा बंधने जा रहा है। जिस तरीके से नौजवानों ने ये साइकिल यात्रा लेकर निकले हैं, आपको मैं बता देना चाहता हूं कि आज मिल्कीपुर में जहां आज समापन होना है, हम सब समाजवादी पार्टी के नेता कार्यकर्ताओं के लिए वो दिन है जो माननीय नेताजी की आज पूर्ति है, जिन्होंने इस पार्टी को बनाया, गरीब, शोषित, वंचित, पीड़ित लोगों के लिए ये जो पार्टी बनाया, आज हमें ये मौका मिला है इस दिन पर आज इसे मिल्कीपुर में समापन करना। अभी उपचुनाव की टिकट घोषित हुआ है, हमारे अजीत प्रसाद जी को टिकट भी मिला है, तो हम लोग आज उस विधानसभा पे समापन करने जा रहे हैं। खबर बिजनौर से है, जो थाना बड़ापुर क्षेत्र के ग्राम सुकंदरपुर राजमहल में एक प्रेमी युगल को प्रेम विवाह करने का कड़ा विरोध झेलना पड़ा। ग्राम प्रधान और ग्रामीणों ने मिलकर दंपति और उसके परिवार का सामाजिक बहिष्कार कर दिया। दंपति के गांव में प्रवेश पर भी पाबंदी लगा दी गई है और जान से मारने की धमकी भी लगातार उनको दी जा रही है। आपको बता दें कि ग्राम प्रधान ने इस फैसले को 10 रुपए के स्टाम्प पेपर पर लिखित रूप से जारी किया है, जिसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि दंपति को गाँव में नहीं घुसने दिया जाएगा। इस बहिष्कार और धमकियों के बाद पीड़ित दंपति ने एसपी से अब न्याय की गुहार लगाई है। उन्हें घर जाने और सुरक्षा दिलाने की अनुमति देने की उन दोनों के द्वारा मांग की गई है। कुमार है, मेरे पापा जी का नाम रामजी भैया, ऊपर करूंगा। मैं ग्राम मुकंदपुर राजमहल का रहने वाला हूँ, थाना बड़ापुर लगता है, जिला बिजनौर। मैंने 3 महीने पहले कोर्ट मैरिज किया था, शादी की थी अपनी पसंद से, दोनों की राजी से, लड़की की लड़के की, दोनों की हमारी राजी थी। तो उसमें गांव वालों ने विवाद करा, गांव वालों ने मीटिंग करी, ये लड़का ना लड़की कभी शादी में किसी के मरने में अपने घर नहीं आएगा, कभी भी गांव से बाहर कर दिया गया है। एक स्टाम्प 10 रुपये का उन्होंने स्टाम्प। वहीं आगामी त्योहारों के मद्देनजर रखते हुए रायबरेली में पुलिस और प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद नजर आ रही है। इसी कड़ी में आज डीएम, एसपी समेत जिले के तमाम आला अधिकारियों ने सुपरमार्केट समेत घंटाघर और केपरगंज के मुख्य बाजारों में फ्लैग मार्च किया। फ्लैग मार्च के दौरान रास्ते में पड़ने वाले दुर्गा पांडालों में पहुंचकर सुरक्षा को लेकर दिशा निर्देश भी जारी किए गए। फ्लैग मार्च किए जाने का मकसद बताते हुए एसपी डॉक्टर यशवीर ने कहा कि त्योहारों पर आम जनमानस के मन में सुरक्षा की भावना उत्पन्न करने की दृष्टि से ये कवायद जारी की गई है। जनपद रायबरेली में कोतवाली थाना क्षेत्र में जो मुख्य इसका मार्केट है, उसमें आम जनमानस में विश्वास पैदा करने के लिए फ्लैग मार्च किया जा रहा है पुलिस और प्रशासन की टीम के द्वारा। और यहाँ पर जो मौजूद जो दुकानदार हैं, जो ज्वेलर्स हैं और अन्य व्यक्ति हैं, उन सब लोगों से बातचीत की जा रही है कि किसी तरीके की कोई समस्या त्योहारों में उन्हें ना हो, इस तरीके की बातें की जा रही हैं उनसे। किसी प्रकार का अभी त्योहार को लेकर कोई घटना या दुर्घटना की कोई संभावना नजर नहीं आ रही है। पूर्ण रूप से शांति व्यवस्था कायम है। पुलिस प्रशासन लगातार मुस्तैद है, अपनी ड्यूटी कर रहा है। इसी के क्रम में आज जिलाधिकारी महोदय और मेरे द्वारा भी आकस्मिक भ्रमण किया गया है फ्लैग मार्च। खबर रायबरेली से है, जहां जिले के प्रभारी मंत्री राकेश सचान ने आज रायबरेली में जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के साथ मैराथन बैठक की। इस दौरान उन्होंने जनप्रतिनिधियों के विकास को लेकर उठाए गए सवालों को सुना। वहीं जिलाधिकारी व पुलिस कप्तान समेत अन्य विभागीय अधिकारियों से उसके जवाब भी तलाशे और साथ ही आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए। सड़कों के आज तक गड्ढा मुक्त हो जाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि बारिश की वजह से सड़कें खराब हुई हैं, जिन्हें दुरुस्त जल्द किया जाएगा और जहां जरूरत होगी नई सड़क बनेगी। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री रोजगार योजना के तहत लिए गए ऋण पर सब्सिडी न मिलने की शिकायत पर कहा कि इसके लिए अधिकारियों से कहा जाएगा। इसके लिए उन्होंने मुख्यमंत्री युवा उद्यमी स्वरोजगार योजना के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि बेरोजगार युवक इससे भी लाभ उठा सकते हैं। देखिए, आज रायबरेली जिले के सभी विभागों के अधिकारियों के साथ लगभग 2 घंटे से ऊपर बैठक चली है। बिंदुवार सभी विभागों से चर्चा हुई है। थोड़ा नीचे शासन की मंशा के अनुरूप हमारी जो सरकार की प्राथमिकताएं हैं, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, अच्छा, और देश की सरकार की जो प्राथमिकताएं हैं, उनके अनुरूप 2 घंटे से ऊपर बैठक चली है। बिंदुवार सभी विभागों से चर्चा हुई है। शासन की मंशा के अनुरूप हमारी जो सरकार की प्राथमिकताएं हैं, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी और देश की सरकार की जो प्राथमिकताएं हैं, उनके अनुरूप
अनुरोध किया गया है और बिंदुवार चर्चा हुई है। बहुत जिम्मेदारी से लोगों को निर्देश दिए गए हैं कि शासन की गरीब कल्याण योजनाएं जन जन तक पहुँचें। आकाश ऊपर करो। विकास कार्य में समय सीमा पर काम जो है वो पूरे हों और तहसील दिवस, थाने दिवस में जो भी लाभार्थी, जो भी हमारे फरियादी पहुँचते हैं, उनका समय से काम पूरा हो ताकि शासन की जो अपेक्षा है उसके अनुरूप काम हो सके। मंत्री जी, सड़कों को गड्ढा मुक्त होना था, आज तक निर्देश दिया गया था, क्या बताया गया है? देखिए, बारिश काफ़ी लेट ख़त्म हुई है और पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों के साथ भी बैठक हुई है। सड़कें जो टूटी है वो भी दुरुस्त होंगी, गड्ढा मुक्त भी होंगी और जहां आवश्यकता है वहां नई सड़कें भी बनाई जाएंगी। फिलहाल के बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आर्या न्यूज।